हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अप नेक्स्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एनसीएफ। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम में हमारा आता है रियल नंबर, इसमें आता है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इनके और भी प्राइम फैक्टर नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर आते हैं इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। और भी होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कम से कम दो फैक्टर हों, और जो खुद से कटते हैं और वन से कटते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3, 2, 5। कंपोजिट नंबर, इनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल 4, इसका हमारे पास फैक्टर है 1, 2 और 4। अब हम आते हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या कहती है। तो पहले हम बुक की लैंग्वेज लिख रहे हैं, बाद में हम अपने आप से समझाएंगे। ये हमारी लिखी हुई है एनसीईआरटी की लाइन। एनी नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसको छोड़ो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 4, जब इसके हम फैक्टर करते हैं तो 2 into 2 आता है। तो ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर है। और 9 जैसे इसके जब करते हैं 3 into 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी प्राइम नंबर आता है और ये भी प्राइम नंबर है। तो इसके कहने का मतलब है, जब ऐसा नंबर जिसके हम फैक्टर करते तो उसके फैक्टर प्राइम नंबर आने चाहिए। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है, लाइक एग्जांपल 54।
इसका एलसीएम निकालना है। 54 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो हमारा ये एलसीएम निकालना है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। फिर इसको 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर से इसको 3 से करेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1। तो अब हमारा एलसीएम होगा इसका 2 × 3 × 3 × 3। तो इसको लिखेंगे 2 × 3 की पावर 3। इसके पावर जो ज्यादा होगी वो इसमें लिखी जाती है। जैसे 3 की पावर इसको करेंगे तो 27, 2 × 27 आएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, और ये आ जाएगा 5। इसका एलसीएम 54 आएगा, एचसीएफ। जैसे हमको 54 और 9 का निकालना है, तो इसको हम पहले अलग अलग करके करते हैं। एचसीएफ में इसको 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। फिर इसको 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27। फिर इसको 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर 9 को 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो अब इसका एचसीएफ जो होगा, तो ये आया है 2 × 3 × 3। जो हमारा 54 है उसके फैक्टर आए 2 × 3 × 3 × 3। और हमारे पास जो 9 है उसके फैक्टर आए हैं 3 × 3। अब हम एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो एचसीएफ हमारा होगा, इसमें एक ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ होगा 3 × 3। 9 इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम में। एलसीएम ऑफ एनी 2 और 3, कोई भी नंबर हो, इनटू एचसीएफ ऑफ 2, या यहाँ पर जितने भी नंबर लेना और ले लो। तो यहाँ पर आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो हमें पहले इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे, फिर एचसीएफ निकालना होगा। तो 96 का पहले करते हैं, 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, फिर आएगा नहीं तो 23 से कर देंगे। और फिर 404 का करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, नहीं 2 1 ज़ा 4। फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा, और फिर 2 1 ज़ा, फिर 1 0 1 से करें। तो एचसीएफ इसका देखेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 × 2। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 4। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 96 × 404, और हमारा एचसीएफ 4 आया है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 8
784, इसको करेंगे 4 से डिवाइड। 4 9 36, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 4 6 24 होगा, फिर यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 4 9 36, फिर यहाँ पर बच जाएगा 2, फिर 6 से करेंगे। तो ये जो है 9696 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। धन्यवाद।